राम राम जी दोस्तों, कैसे हो सब। भाई मैं तारा छोटा भाई चाहे बड्डा लालू देव धनखड़। अच्छा भाई, कई चीज़ होगी और बहुत टाइम हो गया मैंने देखते हुए, तो मैं चल आज आए जाऊँ भैया दौरे, क्यों काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। और वो भी इस कारण आया हूँ क्योंकि भैया ने मेरे से नफरत बहुत है। नफरत क्यों है वो मैं भी नहीं जानता। ठीक है जी। मैं अपने बच्चे पपी डॉग सेल कर लेता हूँ। समस्या ये है, और बहुत भाई मेरे से परेशान है जी। मेरी फेसबुक ब्लॉक करवा देते हैं जब मर्जी। ठीक है जी। और व्हाट्सअप भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है मेरे को, क्योंकि मैं कभी किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, सिर्फ अपने बच्चों का और अपना पेट पालने की कोशिश करता हूँ। चलो भाई मुद्दे की बात करते हैं। अब मुद्दे की बात यह है भाई, बहुत दिन हो गए पीछे पड़े हैं लोग। पिटबुल की प्रॉब्लम है, कभी रोट व्हीलर की प्रॉब्लम है, कभी कुछ है कभी कुछ है। ठीक है जी। तो मेरे को एक बात बताओ, अब सारे भाई मिलकर मान के चलो अपना बच्चा है, उसको हम अगर नशेड़ी लोगों के साथ छोड़ देंगे तो कैसा बनेगा? नशेड़ी ही बनेगा। हम अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ये सिखाएंगे ना, जैसे मान के चलो गांव में होता है हमारे, हम देखते हैं छोटा बच्चा होता है, हम उसके सामने कैसे बात करेंगे। अगर कोई आदमी आता है तो हम बोलेंगे वो आ गया बहन चोद। तो ये उम्मीद मत करो कि बच्चा बड़ा हो गया तुम्हारे को भी राम राम ही करेगा, वो बहन चोद ही कहेगा। ठीक है जी। और एक संस्कार देता है जो अच्छा परिवार होता है अपने बच्चों को, सुबह उठ के राम राम सबकी, या मतलब मान के चलो आते हुए है कोई अपने घर पे उसकी राम राम, उनको चाय पानी देना, तो वो वही चीज़ सीखता है मेरे भाइयों। वो ये चीज़ नहीं सीखेगा कि उसके बाद उसको गाली देना स्टार्ट कर दे। तो रही बात पिटबुल की, अब जिसके पास पिटबुल होता है वो फाइट के लिए तैयार करते हैं, उसको बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, ऐसा एग्रेसिव बना देते हैं कि मतलब वो किसी को भी खा जाए। तो प्रॉब्लम भाई साहब उसी को आएगी जिसने वो तैयार किया है। मेरे पास आते हैं भाई पिटबुल, छोटे बच्चे भी आते हैं और अडल्ट भी आते हैं, नए डॉग भी आते हैं। आते ही उनको मैं खुला छोड़ता हूँ। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, लड़का है मेरा 9 साल का, लड़की है मेरी 4 साल की। आज लड़की का मेरी का जन्मदिन भी है। तो भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कभी भी। आज तक किसी डॉग ने मेरे बच्चों के ऊपर अटैक करना तो छोड़ दो, गुस्सा भी तक नहीं किया, क्योंकि वो तैयार इस तरीके से होते हैं भाई, ना कि कोई और ढंग होता है। रही रोट व्हीलर के ऊपर आ जाओ। रोट व्हीलर मेरे पास है भाई, ये रहा, रॉकी नाम है इसका। ठीक है। अभी एक भाई से मैंने लिया था 10-15 दिन पहले ही। भाई साहब इतना ठंडा डॉग है, इतना ठंडा डॉग है, बच्चे इसका कान पकड़ के खींच लेते हैं और ये डॉग कभी नहीं बोलता। मतलब 5 दिन के अंदर ही इतना एडजस्टेबल है ये। और अडल्ट है, बच्चा नहीं है, 2 साल का अडल्ट डॉग है। तो भाई वो ओनर की गलती है, ना कि डॉग की, क्योंकि ओनर उसको उसी तरीके से तैयार कर रहा है। ठीक है जी। अब मान के चलो अपना बच्चा है छोटा, ठीक है, हम उसको शुरुआत से ही बीड़ी पीना दारू पीना सिखा देंगे, तो ये मत उम्मीद करना कि वो बड़ा होकर सुधर जाएगा। वो बीड़ी दारू ही पिएगा। ठीक है। और हम अपने बच्चे को सुबह उठ के बोलेंगे भगवान के सामने अगरबत्ती लगा, जोत लगा, हाथ जोड़, दादा दादी के पैर छू, ठीक है, और झाड़ू लगा, ये कर वो कर, तो उसकी लाइफ उसी अनुसार ही चलेगी। इस उम्मीद को छोड़ दो कि ये कभी गलत बनेगा। ठीक है। हाँ 100% तो श्योर नहीं हूँ, 1-2 बच्चा हो जाता है तो जिसका दिमाग अलग टाइप का होता है, पर माँ बाप की परवरिश के ऊपर डिपेंड होती है हर चीज़। मैं गांव में रहता हूँ भाई, मेरे लड़के शुद्ध हिंदी में बात करता है, मेरी लड़की शुद्ध हिंदी में बात करती है। क्यों? क्योंकि जब से पैदा हुए मैं उनके सामने शुद्ध हिंदी में ही बात करता हूँ। बाकी आपको सबको पता ही गाँव का माहौल अलग होता है। क्यों? वो सुबह उठते ही बैंड चौध ये वो ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं लोगों के। कभी मैंने अपने बच्चों को कुछ गलत नहीं सिखाया, इनको गाड़ियों का पता भी नहीं कैसा होता है। ठीक है। तो भाई सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के गलत फहमी मत बांटो लोगों के दिमाग में। ठीक है। वो यार तुम खुद तैयार करो। अब मान के चलो मैं अपनी ही बताता हूँ छोटी सी। हमारे घर में है थोड़ी सी प्रॉब्लम। उसमें क्या था, वो नया मेंबर हमारे घर में आया कोई, उसको ये सिखाते थे कि भाई उसके नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, उससे मिलना नहीं है, उससे ये नहीं करना है, उससे वो नहीं करना है, मतलब दूसरों को गाली देना। तो उन्होंने सोचा था कि देख तू इसको ये सिखाता है तो ये तेरी इज्जत करेगा। पर 2 साल 3 साल के बाद
खुद इनके ऊपर आने के पड़ गई ना कि हाँ मेरी बेइज्जती भी होने लगी, तब इनको महसूस हुआ कि मैंने इनको गलत सिखाया, और आज वो रोते हैं। ठीक है, तो जैसी परवरिश करोगे डॉग वैसा ही तैयार होएगा। मेरे पास लिंक पड़े हैं और दोस्त भी हैं मेरे जिसके पास पिटबुल हैं, खुले रखते हैं। ठीक है, वो जैसे गाय भैंस के साथ भी खुले रहते हैं, नो प्रॉब्लम, नो एनी टाइम, कभी अटैक का कोई चक्कर नहीं है। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं जो छोटे कटड़े होते हैं, बछड़ी होती है, उसके साथ भी खेलते हैं, कभी कोई समस्या नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी परवरिश उसी ढंग से की है। तो मेरे भाई सबसे रिक्वेस्ट है, लोगों के दिलों में जहर मत घोड़ो। रही बात बाकी ये दुनिया है, उसको किस तरीके से हैंडल करना वो आपकी ड्यूटी है, आपको समझना कि हम कैसे समझेंगे। अब लोग तो क्या भी करते हैं, जैसे मान के चलो एक दो भाई हैं, एक चाचा है और एक ताऊ है। ठीक है, तो जो उनकी घरवाली होती है ना, वो बच्चों को उनके खिलाफ ट्यूशन देती हैं, और ऐसा ट्यूशन देती हैं कि उन बच्चों के दिमाग में शुरुआत से ही जहर पैदा हो जाता है। तो वो अपने ताऊ की या चाचा की कभी इज्जत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके माँ ने या पापा ने या दादी ने उसकी परवरिश उसी ढंग से की है। बाकी आपको समझना है जो भी समझना है। ठीक है जी, मेरे को जो अच्छा लगा मैंने बोल दिया। जिस भाई को मेरे से प्रॉब्लम है, मोस्ट वेलकम, आओ। मैं शुद्ध हिंदी में बैठ के एक एक पॉइंट समझा सकता हूँ। वो एक अलग बात है कि मैं लोगों को खटकता हूँ, क्योंकि मैं ठोक पीट के और स्पष्ट बात बोलता हूँ। ना तो मेरे को गुलामी करनी आती है, ना मैं चिकनी चुपड़ी बातें करता हूँ। ठीक है, और ना मैं किसी को पानी मारता हूँ। मैं करता हूँ स्पष्ट बात, आगे बंदे की मर्जी है, उसको कैसे चलना है, क्या करना है।